गायत्री स्मृति भाग 2। रे शब्द का जो श्लोक है उसका भावार्थ है, सज्जन पुरुष को हमेशा नर्मदा नदी के समान निर्मल नारी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने उसी को इस संसार में साक्षात लक्ष्मी माना है। स्त्री लक्ष्मी का अवतार है। जहाँ नारी सुलक्षणी है, बुद्धिमती है और सहयोगिनी है, वहाँ गरीबी होते हुए भी अमीरी का आनंद बरसता रहता है। धन दौलत निर्जीव लक्ष्मी है, किंतु स्त्री लक्ष्मी जी की सजीव प्रतिमा है। उसका यथोचित आदर सत्कार और परितोषण होना चाहिए। जैसे नर्मदा नदी का जल सदा निर्मल रहता है, उसी प्रकार ईश्वर ने नारी को निर्मल अंतःकरण दिया है। परिस्थिति दोष के कारण अथवा दुष्ट संगति से कभी कभी उसमें विकार पैदा हो जाते हैं, पर इन कारणों को बदल दिया जाए तो नारी हृदय पुनः अपनी शाश्वत निर्मलता पर लौट आता है। स्फटिक मणि को रंगीन मकान में रखा जाए या उसके निकट कोई रंगीन पदार्थ रख दिया जाए तो वो मणि भी रंगीन छाया के कारण रंगीन दिखाई पड़ने लगती है, परंतु पीछे जब उन कारणों को हटा दिया जाए तो वो शुद्ध निर्मल शुभ्र मणि ही दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार नारी जब बुरी परिस्थितियों में फंसी हो तब बुरी दिखाई देती है। उस परिस्थिति का अंत होते ही वह निर्मल एवं निर्दोष हो जाती है। वैधव्य, किसी की मृत्यु, घाटा आदि दुर्घटनाएं घटित होने पर उसे नव आगंतुक वधू के भाग्य का दोष बताना नितांत अनुचित है। ऐसी घटनाएं होतव्यता के अनुसार होती हैं। नारी तो लक्ष्मी का अवतार होने से सदा ही कल्याणकारिणी और मंगलमयी है। गायत्री का अक्षर रे नारी सम्मान की अभिवृद्धि चाहता है ताकि लोगों को मंगलमय वरदान प्राप्त हो। अणि शब्द का जो श्लोक है उसका भावार्थ है, जो मनुष्य प्रकृति की आज्ञानुसार पैरों को रखते हैं अर्थात प्रकृति की आज्ञानुसार चलते हैं, वे मनुष्य निश्चय ही रोगों से मुक्त होते हुए स्वस्थ हो जाते हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने और बढ़ाने का राजमार्ग प्रकृति के आदेशानुसार चलना, प्राकृतिक आहार विहार अपनाना, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना है। अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, बनावटी, आडंबर और विलासिता से भरा हुआ जीवन बिताने से लोग बीमार होते हैं और अल्पायु में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। भूख लगने पर खूब चबाकर प्रसन्न चित्त से थोड़ा पेट खाली रखकर भोजन करना। दूसरा, फल, साग, दूध, दही, छिलके समेत अन्न और दालें जैसे ताजे सात्विक आहार लेना। तीसरा, नशीली चीज़ें, मिर्च मसाले, चाट पकवान, मिठाइयाँ, मांस आदि अभक्ष्यों से बचना। चौथा है सामर्थ्य के अनुकूल श्रम एवं व्यायाम करना। पांचवा, शरीर, वस्त्र, मकान और प्रयोजनीय सामान की भली प्रकार सफाई रखना। छठा है रात को जल्दी सोना और प्रातः जल्दी उठना। सातवां है मनोरंजन, देशाटन, निर्दोष विनोद के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त करते रहना। आठवां है कामुकता, चटोरेपन, अन्याय, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, क्रोध, पाप आदि के कुविचारों से मन को हटाकर सदा प्रसन्नता और सात्विकता के सद्विचारों में रमण करना। नवां, स्वच्छ जलवायु का सेवन और 10वां, उपवास, एनीमा, फलाहार, जल, मिट्टी आदि प्राकृतिक उपचारों से रोग मुक्ति का उपाय करना। ये 10 नियम ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर प्राकृतिक जीवन बिताने से खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना और प्राप्त स्वास्थ्य को सुरक्षित एवं उन्नत बनाना बिल्कुल सरल है। गायत्री का अणि अक्षर यही उपदेश करता है। ये आगे गायत्री का जो ये अक्षर है उसका जो श्लोक है उसका भावार्थ है, मनुष्य दूसरे के साथ उस प्रकार का आचरण करे जैसा वह दूसरों के द्वारा चाहता है और उसे नम्र, शिष्ट, कृतज्ञ और सच्चाई के साथ सहयोग की भावना वाला होना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। उसकी कसौटी यह है कि हम दूसरों से जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही आचरण स्वयं भी दूसरों के साथ करें। दुनिया कुएं की आवाज़ की तरह है,
कुएं में मुंह करके जैसी वाणी हम बोलेंगे, बदले में वैसे ही प्रतिध्वनि दूसरी ओर से आएगी। हर एक आदमी चाहता है कि दूसरे आदमी उससे नम्र बोलें, सभ्य व्यवहार करें, ईमानदारी से बरतें, कोई भूल हो जाए तो उसे सहन कर क्षमा करें, मार्ग में कोई रोड़ा न अटकाएं, उसकी बहन बेटियों पर कुदृष्टि न डालें तथा समय समय पर उदारता एवं सहयोग की भावना का परिचय दें। जब हम दूसरों से ऐसा व्यवहार चाहते हैं तो हमारे लिए भी ये उचित है कि वैसा ही व्यवहार दूसरों से करें। कारण यह है कि सदा ही क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यदि हम बुराई करेंगे तो दूसरों के मन पर उसकी छाप पड़ेगी, प्रतिक्रिया होगी जो अपने लिए ही नहीं अन्यों के लिए भी अहितकर होती है। यदि लोग अपने विचार और कार्यों में वैसे ही तत्व भर लें जैसे कि दूसरों में होने की आशा करते हैं तो संसार में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। गायत्री का अक्षर यह शास्त्रकारों की उक्ति का उद्घोष करता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। इसे क्रियात्मक रूप में लाना गायत्री शिक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना है। गायत्री का अगला अक्षर है भ। भ शब्द से जो श्लोक बना है उसका अर्थ है मानसिक उत्तेजना को छोड़ दो, सभी अवस्थाओं में मन को शांत और संतुलित रखो। शरीर में उष्णता की मात्रा अधिक बढ़ जाना ज्वर कहलाता है और ज्वर अनेक दुष्परिणामों को पैदा कर सकता है। वैसे ही उद्वेग, आवेश, उत्तेजना, मद, आतुरता आदि लक्षण मानसिक ज्वर के हैं। आवेश का अंदर तूफान जिस समय मन में आता है उस समय ज्ञान, विवेक सबका लोप हो जाता है और उस सन्निपात से ग्रस्त व्यक्ति अंड-बंड बातें करते हैं, न करने लायक अस्त व्यस्त क्रियाएं करता है। यह स्थिति मानव जीवन में सर्वथा अवांछनीय है। विपत्ति पड़ने पर लोग चिंता, शोक, निराशा, भय, घबराहट, क्रोध, कायरता आदि विषादात्मक आवेश से ग्रस्त हो जाते हैं और संपत्ति बढ़ने पर अहंकार, मदमत्सर, अतिहर्ष, अमर्यादा, नास्तिकता, अतिभोग, ईर्षा, द्वेष आदि विध्वंसक उत्तेजना में फंस जाते हैं। कई बार लोभ और भोग का आकर्षण उन्हें इतना लुभा लेता है कि वे आंखें रहते हुए भी अंधे हो जाते हैं। इन तीनों स्थितियों में मनुष्य का होश हवास दुरुस्त नहीं रहता। देखने में वह स्वस्थ और भला चंगा दिखता है, पर वस्तुतः उसकी आंतरिक स्थिति पागलों, बालकों, रोगियों तथा उन्मत्तों जैसी हो जाती है। ऐसी स्थिति मनुष्य के लिए विपत्ति, त्रास, अनिष्ट और अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती। इसलिए गायत्री के भ शब्द का संदेश है कि इन आवेशों और उत्तेजनाओं से बचो, दूरदर्शिता, विवेक, शांति और स्थिरता से काम लो। बदली की छाया की तरह रोज घटित होती रहने वाली रंग बिरंगी घटनाओं में अपनी आंतरिक शांति को नष्ट होने न दो। मस्तिष्क को स्वस्थ रखो, चित्त को शांत रहने दो। आवेश की उत्तेजना से नहीं, विवेक और दूरदर्शिता के आधार पर अपनी विचारधारा और कार्यप्रणाली को चलाओ। गायत्री का अगला अक्षर गो। गो से बना हुआ जो श्लोक है उसका भावार्थ है अपने मनोभावों को नहीं छिपाना चाहिए, मनुष्य को असहिष्णु नहीं होना चाहिए, दूसरे की स्थिति को देखकर उसके अनुसार आचरण करें। अपने मनोभाव और मनोवृत्ति को छिपाना छल कपट और पाप है। जैसे भीतर है वैसे ही बाहर प्रकट कर दिया जाए तो वो पाप निवृत्ति का सबसे बड़ा राजमार्ग है। स्पष्ट कहने वाले, खरी कहने वाले, जैसा पेट में है वैसा मुंह से कहने वाले लोग चाहे किसी को कितने ही बुरे क्यों न लगें, पर वे ईश्वर के आगे, आत्मा के आगे अपराधी नहीं ठहरते। जो आत्मा पर असत्य का आवरण चढ़ाते रहते हैं वे एक प्रकार के आत्महत्यारे हैं। कोई व्यक्ति यदि अधिक रहस्यवादी हो, अधिक आपराधिक कार्य करता हो तो भी वह अपने कुछ ऐसे आत्मीय जन विश्वासी जीव अवश्य रखना चाहता है जिनके आगे अपने सब रहस्य प्रकट करके मन हल्का कर लिया करे। ऐसे आत्मीय मित्र और गुरुजन हर मनुष्य को नियुक्त कर लेने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, अभ्यास
ज्ञान, स्वार्थ, रुचि एवं संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए सबका सोचना एक प्रकार का नहीं हो सकता। इस तथ्य को समझते हुए दूसरों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। अपने से किसी भी अंश में मतभेद रखने वाले को मूर्ख, अज्ञानी, दुराचारी या विरोधी मान लेना उचित नहीं है। ऐसी असहिष्णुता झगड़ों की जड़ है। एक दूसरे के दृष्टिकोण के अंतर को समझते हुए यथासंभव समझौते का मार्ग निकालना चाहिए। फिर भी जो मतभेद रह जाए उसे पीछे धीरे धीरे सुलझाते रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। संसार में सभी प्रकृति के मनुष्य हैं, मूर्ख, विद्वान, रोगी, स्वस्थ, पापी, पुण्यात्मा, पाखंडी, कायर, वीर, कटुवादी, नम्र, चोर, ईमानदार, निंदनीय, आदरास्पद, स्वधर्मी, विधर्मी, दयापात्र, दंडनीय, शुष्क, सरस, भोगी, त्यागी आदि परस्पर विरोधी परिस्थितियों के मनुष्य भरे पड़े हैं। उनकी स्थिति के आधार पर ही उनके लिए सबके सलाह दें। सबसे एक समान व्यवहार नहीं हो सकता और न सब एक मार्ग पर चल सकते हैं। ये सब बातें गो अप्सर हमें सिखाता है। ओम शांति।